हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक के चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला जो आपको बुक में बीच में गिवन होते हैं क्वेश्चंस, उनका है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो लेंचो ने क्या सोचा था, क्या होप की थी, क्या इच्छा की थी। तो उसने होप की थी रेन के लिए, अपने जो खेत हैं उसकी अच्छी फसल के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट आता है वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो लेंचो ने ऐसा क्यों कहा था कि रेन ड्रॉप्स जो है, बारिश की बूंदें हैं, वो ऐसी हैं जैसे कि नए सिक्के, नए कॉइन्स जैसी किस प्रकार से हैं जो रेन ड्रॉप्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंचोस क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। तो लेंचो की जो फसल थी वो बिल्कुल कटने के लिए तैयार थी। एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट। तो अगर बारिश पड़ती तो और अच्छी हार्वेस्ट होती, फसल और भी ज़्यादा अच्छी होती, मोर प्रोस्पेरिटी, उनके पास ज़्यादा पैसा आता। सो लेंचो कंपेयर देम विद न्यू कॉइन्स। तो इस वजह से क्या है, लेंचो ने उनको नए कॉइन्स के साथ कंपेयर किया है बारिश की बूंदों को, क्योंकि बारिश की बूंदें पड़ने से फसल जो है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट है हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। अब रेन किस तरीके से चेंज हो गई और उसकी वजह से लेंचो के फील्ड में क्या हुआ। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा रेन वॉज पोरिंग। रेन मतलब पड़ रही थी, पोर का मतलब होता है बारिश पड़ रही थी। But suddenly, strong wind began to blow and very large hailstorm began to fall along with the wind. तो बारिश पड़ रही थी, सब खुश थे, फिर एकदम से क्या हुआ, हवा काफ़ी तेज़ चलने लगी और तेज़ हवा के साथ हेल स्टॉर्म, ओले पड़ने लगे और काफ़ी तेज़ वो ओले थे। और उसकी वजह से क्या हुआ, ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गेट डिस्ट्रॉयड। और जितनी भी फसल थी लेंचो के फील्ड में वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्स। लेंचो को क्या फील हो रहा था, उसकी मतलब मन की क्या फीलिंग्स थी जब जो है हमारा मतलब हेल जो होता है ना, एक तरह से ओले पड़ना या बर्फबारी होना, वो जो है वो बंद हो गया था। तो लेंचो के मन में कैसी फीलिंग थी। तो देखिए, इसका आंसर है आफ्टर हेल स्टॉप लेंचो वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अब भाई उनकी फसल खराब हो गई है तो सैडनेस की, दुख की ही फीलिंग होगी ना। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। ब्लीक फ्यूचर मतलब धुंधला सा, मतलब अच्छा भविष्य उसे अपनी फैमिली का नहीं दिख रहा था। ही वॉज वरीड अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर। और उसको काफ़ी मतलब सोच विचार करना पड़ रहा था, दुखी था कि जो आने वाला साल है उसमें खाने की कमी होगी, वो कैसे ज़िंदा रह पाएंगे। नेक्स्ट आता है इसमें नेक्स्ट वाले जो हैं चेक, कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो को किस पर फेथ थी और उस फेथ के साथ उसने क्या किया। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान में फेथ थी, भगवान पर विश्वास था। ही बिलीव दैट गॉड्स आई सीज एवरीथिंग। उसको ये विश्वास था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। इवन वो वाली चीज़ें भी भगवान की आंखें देख लेती हैं जो हमारे डीप कंसाइंस में, हमारे मन में होता है ना, जो शायद हमको भी कई बार चीज़ें समझ नहीं आती हैं, वो भी भगवान समझ लेते हैं। ही रोट अ लेटर टू गॉड सेइंग दैट ही नीडेड 100 पेसोस टू सो हिज फील्ड अगेन। तो उसने लेटर लिखा गॉड को इसलिए कि भाई मेरे को 100 पेसो चाहिए ताकि मैं अपने खेत पे दोबारा से फसल लगा सकूँ। तो देखिए, पेसो का इसमें मतलब है, ये ना साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज़ है ना, साउथ अमेरिका में बहुत सारे देशों की जो करेंसी होती है ना वो पेसो होती है, जैसे हमारे देश की रुपी है। तो इसलिए वो उस एरिया की ये स्टोरी है, तो इसलिए इसमें पेसो का इस्तेमाल किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हु रीड द लेटर। तो पोस्ट मास्टर, उसने जो लेटर लिखा था वो लेटर पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। तो पहले तो देखिए क्या हुआ था, हंसाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड बट देन ही बिकेम सीरियस। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ, सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू द लेंचो। तो पहले तो पोस्ट मास्टर को हंसी आई, फिर वो थोड़े सीरियस हो गए, फिर क्योंकि वो मतलब डीपली मूव हो गए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गए थे कि कितना ज़्यादा विश्वास है लेंचो को भगवान पे, और वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का जो भगवान में विश्वास है वो शेक हो जाए, मतलब हट जाए या हिल जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कलेक्ट करी सारे लोगों ने पोस्ट ऑफिस वालों से मनी और लेंचो को भेज दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो को कोई सरप्राइज हुआ था, कोई आश्चर्य हुआ था जब उसको वो मनी मिली थी लेटर में। तो देखिए, इसका आंसर है
No, Lencho was not at all surprised to see the letter from God with money inside it. His confidence and faith in God was such that he had expected the letter from God. तो लेंचो को बिल्कुल भी शॉक नहीं लगा, बिल्कुल भी वो सरप्राइज नहीं हुआ कि भाई लेटर कैसे आ गया गॉड से. वो एकदम कॉन्फिडेंट था. वो मतलब उसके अंदर जो फेथ थी ना भगवान के लिए कि भगवान मतलब उसकी ज़रूर मदद करेंगे, उस फेथ की वजह से, उस कॉन्फिडेंस की वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहा था. वो मतलब राह देख रहा था उस लेटर की कि गॉड के वहाँ से लेटर ज़रूर आएगा. वॉट मेड हिम एंग्री. अब किस बात से लेटर आ गया गॉड से, बट गुस्सा किस बात से आ गया उसको. तो व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी he found only 70 peso, but he demanded 100 peso. He was confident that God could neither make a mistake nor deny him what he had requested. Therefore, he concluded that post office employees must have taken the remaining 30 pesos. तो उसको लगा कि मतलब खुश सा नहीं हुआ वो इतना लेटर जब उसने देखा, काउंट की मनी पैसों को गिना, क्योंकि उसमें सिर्फ 70 पैसों थे. और उसने कितने मांगे थे भगवान से, उसने तो 100 पैसों मांगे हुए थे. तो जब उसने देखा कि 70 पैसों हैं तो उसको लगा कि भगवान तो भाई ऐसा नहीं कर सकते, कोई गलती भी नहीं कर सकते, ना ही मना कर सकते उसको उसकी विश नहीं देने की. तो उसने ये कंक्लूड कर लिया, इस बात पे, इस निष्कर्ष पे, इस निर्णय पे पहुंच गया वो कि भाई ये जो पैसे हैं ना, ये पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं ना, उन लोगों ने ही निकाले होंगे जो रिमेनिंग 30 पैसों थे. अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन. विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस. तो किस में लेंचो की पूरी फेथ थी, पूरी श्रद्धा थी, और किस किस जो लाइन्स है स्टोरी में उससे तुम्हें पता लगता है. तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड. लेंचो को पूरी श्रद्धा थी, पूरा विश्वास था भगवान में. सेंटेंसेस इन द स्टोरी दैट शो दिस आर एज फॉलोज. तो कौन कौन से. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. तो हार्ट्स ऑफ ऑल मतलब सबके दिल में, जो उस सॉलिटरी का मतलब होता है एक अकेला सा अलग सा जो घर था, मिडल ऑफ द वैली, घाटी. वैली का हिंदी में मतलब होता है घाटी, पहाड़ों के बीच का इलाका. तो उस वैली में एक सॉलिटरी सा इकलौता अकेला सा जो घर था, उसके घर में रहने वाले लोगों के मन में सिर्फ एक ही आशा, कहते ना आस थी, या एक ही चीज़ थी, वो थी कि भगवान उनकी मदद ज़रूर करेंगे. तो ये वाला आ गया. अब एक और लाइन जो थी, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड. पूरी रात लेंचो ने एक ही बात सोची, और वो क्या थी, वो थी कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे. फिर एक और पॉइंट हमें मिलता है चैप्टर से, गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. भगवान अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो इस साल मैं और मेरी फैमिली जो है हम लोग भूखे ही रह जाएंगे. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप एंड पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. और मतलब उसने लेटर लिखा, उस पर लिखा ये लेटर मैं भगवान को लिख रहा हूँ, टू गॉड, और वो उसको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट भी करने गया. तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कितनी उसे श्रद्धा थी कि भगवान जो है उसकी हेल्प करेंगे. फिर और भी पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कि गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक नॉर ही कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. तो गॉड मतलब मिस्टेक भी नहीं कर सकते और ना ही वो डिनाई कर सकते, मना कर सकते लेंचो को जो लेंचो ने मांगा था. फिर एक और भी आती है इसमें बात, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much. फिर वो फिर से लेटर लिखता है भगवान को, वो कहता है कि गॉड आपने मुझे सिर्फ 70 पैसे भेजे थे, मुझे 30 और आप भेजिए क्योंकि मुझे इन 100 पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड. पोस्ट मास्टर ने लेंचो को जो पैसे हैं वो क्यों भेजे थे और उसने साइन ऐसे क्यों किया था कि वो गॉड हैं. देखिए इसका आंसर है, पोस्ट मास्टर वॉज मूव बाय लेंचोज कंप्लीट फेथ इन गॉड. पोस्ट मास्टर को ये बात मतलब एकदम मूव हो गए थे, बहुत ही अच्छी लगी थी ये बात कि लेंचो को इतना फेथ है गॉड में. सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो. मोर ओवर पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड. तो क्योंकि वो फेथ थी लेंचो की गॉड में और वो चाहते नहीं थे पोस्ट मास्टर की लेंचो की जो फेथ है वो जाए गॉड में से, तो इसलिए मनी सेंड कर दी और लिख दिया कि गॉड ने भेजी है. सो ही साइन द लेटर गॉड की तरह साइन कर दिया. इट वॉज गुड टू कन्वे द मैसेज, गुड प्ले टू कन्वे द मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर. तो मतलब ये बात काफ़ी सही थी कि ये लेंचो कन्विंस हो जाए कि गॉड ने ही लेटर लिखा है. नेक्स्ट है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई नॉट. तो क्या लेंचो ने ट्राई किया था ये फाइंड आउट करने का कि किसने ये मनी उसे भेजी है, अगर किया था तो क्यों किया था, नहीं किया था और
तो क्यों नहीं किया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम. दिस इज बिकॉज ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड एंड नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड who would send him the money. Faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money. तो लेंचो ने ट्राई नहीं किया फाइंड करने का कि उसको मनी किसने भेजी है, क्योंकि उसको भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस था कि भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं. कभी सस्पेक्ट नहीं किया, कभी शक नहीं किया इस बात पर कि भगवान के अलावा भी कोई उसे पैसे भेज सकता है. उसके मन में इतनी श्रद्धा थी, स्ट्रॉन्ग विल थी, स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन. तो लेंचो को क्या लगता है कि जो बाकी बच्चे हुए पैसे थे वो किसने ले लिए होंगे, और उसके इस सोचने में आयरनी क्या है. देखिए आयरनी का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब जो चीज़ है आप उसकी उल्टी चीज़ समझें, है ना, तो ये होती है आयरनी. तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी. लेंचो को लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने जो है पैसे ले लिए, उसके 30 पैसे, भगवान ने तो 100 भेजे होंगे, पोस्ट ऑफिस वालों ने 30 निकाल लिए, उसको ऐसा लगता था. इट इज़ द पोस्ट ऑफिस, मगर इसमें आयरनी कैसे है, तो देखिए आयरनी इज दैट इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लेंचो, बट ऑन द अदर हैंड लेंचो थिंक्स दे हैव स्टोलन हिज मनी. ही कॉल्स हिम क्रूक्स. क्रूक्स का मतलब होता है बहुत ही ख़राब लोग. सो देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन. तो देखो जिसने उसे मनी भेजी उसको लगा कि वही लोग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, क्रूक्स हैं. तो देखिए आप ये वाला वर्ड अगर आपको नहीं पता था तो अब आपको पता लग गया है ना, क्रूक्स. तो आपको जब भी किसी ख़राब इंसान के बारे में बोलना हो तो क्रूक आप अपने आंसर में यूज़ करेंगे तो लगेगा कि हाँ वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है बच्चे की. तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं. और एक तरीके से देखिए पूरे हमने लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स जो पढ़े ना, पूरा का पूरा हमारा चैप्टर इसमें एक्सप्लेन हो गया है. जो वैसे मैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन की अलग वीडियो भी बनाऊंगी, बट स्टिल में भी काफ़ी हद तक कवर हो गया है. तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा. और इसकी जो पोएम्स हैं, पोएम्स का एक्सप्लेनेशन भी मैं बना चुकी हूँ, और एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने उनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैंने कंप्लीट कर रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं. थैंक यू.